पॉलिटिकली रूप से बड़े शरीफ होते हैं। वो ये समझते हैं कि वोट मतदान करना हमारा अधिकार है और वोट डालने से हम अपने मतलब की सरकार बना सकते हैं या अपने ही पसंद का विधायक चुन सकते हैं। वो बहुत शरीफ लोग होते हैं। मतलब इतने शरीफ लोग होते हैं कि अगर उनके राह चलते व्यक्ति कोई थप्पड़ मार दे तो वो अपना दूसरा गाल आगे कर सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी की तरह ही होते हैं। जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कोई तुम्हारा एक थप्पड़ मारे और तुम दूसरा गाल दिखा देना। तो यही आजकल बिहार में चल रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है, किसी को नहीं पता, कोई किसी नेता से कोई किसी से ये सवाल पूछने वाला नहीं है कि सर अगर सांसद विधायक चुनने से सरकार बदलने से देश का विकास होता तो 39 सांसदों वाला राज्य गरीब है और 26 सांसदों वाला राज्य मालदार है। 26 सांसदों का राज्य गुजरात है, 29 सांसदों का राज्य तमिलनाडु है और 39 सांसदों का राज्य है बिहार। बिहार में आप देखिए, वहाँ कोई पटना के अलावा कोई बड़ा शहर नहीं है। और ये जो नेता लोग बात कर रहे हैं यही इन्हीं की ही हुकूमत है बिहार के अंदर। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडयू हो या बीजेपी हो। बीजेपी तो खैर कभी बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जेडयू है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इनको तो पूरे टर्म मिले हैं बिहार को विकसित करने का, लेकिन इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी का चूरन बेचते हैं कि लोग हमको वोटें दें, हम बिहार को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। जैसा प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि अगर किसी राज्य में किसी फैक्ट्री में आग लगती है तो बिहार में रह रहे परिजनों के दिल पर बहुत बुरी गुजरती है जब उसकी खबर सुनते हैं। कहीं उनके घर का कोई उस फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, बिहार हो। अगर यहाँ किसी फैक्ट्री में कोई दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले बिजली बिहारियों पर गिरती है। क्यों इसलिए गिरती है बिजली? कहीं उनके परिवार का कोई आदमी उस फैक्ट्री में काम तो नहीं कर रहा। इन सब होने के बावजूद भी 78 साल हो चुके हैं बिहार को, लेकिन बिहार कभी नहीं बदला और मुझको लगता है आने वाले 10 सालों में भी बिहार नहीं बदलेगा। क्यों? विकास कोई 2 दिन में तो होता नहीं है, ना कोई 30 साल में होगा। ये नेता हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, बिहार जैसा था वैसा ही रहेगा। बिहार के लोग बाहर दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाएंगे एजुकेशन लेने, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेने जाएंगे, हर कहीं जाएंगे, लेकिन नेताओं के लोग कुछ नहीं करेंगे। यूपी है, सबसे ज़्यादा मजदूर कहाँ मिलेंगे? बिहार से उठा कर ले जाते हैं लोग पुलिस। चलिए, नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं कहा। भाई, नीतीश कुमार जी पूर्ण बहुमत से 1 या 2 बार ही उनका टर्नओवर रहा होगा, लेकिन जब भी उनकी सरकार रही कभी आरजेडी के साथ गठबंधन में रही, फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में रही। इससे बिहार में इतनी राजनीतिक अस्थिरता फैली कि बिहार जो जिस मुकाम के काबिल था उस तक नहीं पहुंच पाया। बहुत तकलीफ़ होती है कि बिहार को देखकर कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर है, दुनिया का सबसे पुराना शहर बिहार के अंदर है। बिहार ने दुनिया को सब कुछ दिया, बिहार ने भारत को सब कुछ दिया। बिहार ने कितने आईएएस भारत को दिए, कितने राज्यसभा सांसद दिए, कितने काबिल पॉलिटिशियन दिए, भारत को गरीब रथ बनाने वाला रेल मंत्री दिया, लेकिन किसी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। बिहार को सिर्फ मिली गरीबी और दूसरे राज्यों में गाली मिली। बिहारी को एक गाली बना दिया गया लोगों ने। वो तो महाराष्ट्र में प्रशांत किशोर की वजह से कुछ बदलाव आया है, लेकिन किसी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। बिहार ने हमेशा दिल्ली की सरकार बनाने के लिए कभी 25 सांसद दिए, कभी 30 सांसद दिए, कभी 18 सांसद दिए, लेकिन दिल्ली ने कभी बिहार को कुछ नहीं दिया। चाहे वो दिल्ली इंदिरा गांधी जी की हो, जवाहरलाल नेहरू जी की हो, या राजीव गांधी जी की हो, या नरेंद्र मोदी जी की हो, किसी ने बिहार को कुछ नहीं किया सिवाय जुमलों के अलावा।
चुनाव आते हैं, वादे होते हैं, चुनाव निकल जाते हैं, बिहार वैसे का वैसा ही रह जाता है। आज गरीबी में सबसे ज़्यादा बिहार का नाम आता है। बदमाशी, क्राइम में बिहार को लोग बदनाम करते हैं। कट्टा, देसी कट्टा, जंगल राज कहकर बिहार को इतना बदनाम किया जाता है कि वहाँ कोई इंडस्ट्री ही नहीं ले पाती। क्यों? जब भी किसी बड़े नेता की सभा होती है तो वो एक दूसरे पर जंगल राज के वो निशाने लगाते हैं कि बिहार कभी तक डेवलप नहीं होता। बिहार में सबसे ज़्यादा आईएएस इस देश को दिए हैं, लेकिन उन आईएएसों ने भी जो लोग बिहार के थे और वो आईएएस बने, लेकिन उन्होंने भी बिहार को कुछ नहीं किया। इतनी बड़ी मात्रा में ब्यूरोक्रेट्स बिहार से निकलते हैं। आप जब भी किसी मंत्रालय में सचिव को देखोगे तो वो उसका जन्म स्थान बिहार का होगा, लेकिन वो सचिव भी बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाता। इसको क्या कहें? नेताओं से तो हमेशा शिकायत रहती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको तो अपने जन्म स्थान से प्रेम होना चाहिए कि आप बिहार की ज़मीन में पैदा हुए, बिहार ने आपको पहचान दी, आप आईएएस बने तो यही तो कहलाएगा कि बिहार से हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र पे और जन्म प्रमाण पत्र पे जन्मभूमि हमेशा बिहार ही रहती है, लेकिन आप लोग भी बिहार को कुछ नहीं कर पाते। भाई क्या रीज़न है ऐसा जो आप बिहार को कुछ नहीं कर पाते? सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में बाढ़ का आता है। जरा सी बारिश होती है बिहार में, जो भी होता है वो सब बह जाता है, चाहे वो मिथिलांचल हो या सीमांचल हो। हमेशा की तरह बिहार को कोई कुछ नहीं करता। मुझको लगता है कि अभी इलेक्शन होंगे ना, इलेक्शन के 11 नवंबर को रिजल्ट आएगा, जितने भी वायदे हो रहे हैं सब लोग अपने वायदे भूल जाएंगे, सिर्फ मुआवजे याद रहेंगे। कहीं दुर्घटना हो गई, मुआवजे दे दो, मुंह बंद हो जाएगा। मुआवजे का असली मतलब ही मुंह बंद करना होता है। दारू बैन कर दी जाती है, मजदूर नेताओं के संगठित दारू संगठन से दारू खरीदता है, जिससे उसकी सारी मजदूरी ख़त्म हो जाती है। भाई दारू बैन कर रहे हो तो पूरी तरह से बैन करो ना। ये इस तरह से बोले मुझको दारू पसंद नहीं है तो वो बिहार में दारू नहीं बिकेगी, और दारू को महंगा कर देते हैं, जिससे जो मजदूर होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं गरीब गुरबा होते हैं, वो अपनी सारी पूंजी दारू खरीदने में लगा देते हैं। भाई आप नेताओं से और ब्यूरोक्रेट जो भी बिहार के उनसे अपील है कि भाई प्लीज़ बिहार के लिए कुछ कर दो। आखिर कब तक इसको जंगल राज कहकर बदनामी कराओगे? किसी नेता की कोई जनसभा होगी तो वह अपोजिशन पर निशाना लगाने के लिए फ़ौरन कह देता है कि बिहार में जंगल राज है, यहाँ क्या उद्योग आएगा। भाई जंगल राज कहना बंद कर दो। कम से कम अगर बिहार में आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बिहार को जंगल राज कहना बंद कर दो।